दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, राहु और केतु नाम सुनते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं, लोग भयभीत हो जाते हैं और यह सत्य भी है। इस दुनिया में गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों का जो तबका है वो बहुत बड़ा है। हर कोई तो सन्यासी हो नहीं सकता, और अगर उस गृहस्थ जीवन पर राहु और केतु जैसे ग्रहों की छाया पड़ जाए तो फिर क्या होगा? मुश्किलें, चिंताएं, पीड़ाएं, बाधाएं, समस्याएं। दोस्तों, राहु और केतु ये हमेशा वक्र गति से चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं और एक राशि में ये 18 महीने तक रुकते हैं। 18 मई 2025 को राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। फिलहाल राहु मीन राशि में चल रहे हैं। 18 मई 2025 को मीन राशि से निकल करके ये कुंभ राशि में जाएंगे, क्योंकि वक्र चलते हैं। तो राहु के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर अगले 18 महीने, 18 मई 2025 के बाद 18 महीने किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। और वीडियो के अंत में राहु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे जो आपको फॉलो करने हैं। दोस्तों, राहु हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य करते हैं, पल भर में हमारे जीवन को बदल सकते हैं। राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है, जो अगर देने पे उतरा है तो साम्राज्य दे देता है, रंग से राजा बना देता है। और यही राहु जब रुष्ट होता है, नाराज होता है, अप्रसन्न होता है, यानी जन्म कुंडली में भी राहु की स्थिति अच्छी नहीं होती है और गोचर में भी राहु की स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो राहु तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं। राहु हमारे सपने हैं, और सपने वो नहीं होते जो नींद में सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। राहु हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है। इस कलयुग में जहां जहां हमारी नजर जाती है, जिस वस्तु पर हमारी नजर जाती है, वो सब राहु के अधिकार क्षेत्र में आ जाती है। और अगर हम चाहते हैं कि इस भौतिक युग में, इस कलयुग में हमारे पास वो सब सुख सुविधाओं के साधन हो, यानी गाड़ी, मोटर, नौकर, चाकर, बंगले, ये सब कुछ हो, तो यह राहु के बिना तो संभव नहीं है, क्योंकि यह राहु ही दे सकता है। राहु हमारी भूख है, राहु हमारी तड़प है, राहु हमारी इच्छा शक्ति है। तो ये राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। दोस्तों, कुछ विद्वान राहु को आध्यात्मिक अंधकार मानते हैं तो केतु को प्रकाश। हालांकि ये दोनों ग्रह चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं। राहु की छाया धरती पर पड़ती है, पृथ्वीलोक पर पड़ती है, भूलोक पर पड़ती है। वहीं केतु की छाया अंतरिक्ष में, आकाश में। राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं। राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में है। राहु सुखलोभी है। राहु को स्वतंत्रता पसंद है, अधीनता स्वीकार नहीं है। राहु प्रधान व्यक्ति, आपने नोटिस किया होगा, किसी की गुलामी में रहकर के कोई भी कार्य करना पसंद नहीं करते, चाहे वो समाज में हो, परिवार में हो। राहु प्रधान व्यक्ति सुनते सबकी हैं, लेकिन करते हैं अपने मन की हैं। आपने देखा होगा, प्रपंच पूर्ण कार्य, छल, कपट, आडंबर, व्यर्थ का परिश्रम, हवाई किले बनाना, यह सब राहु के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो राहु को गुलामी पसंद नहीं है। राहु का संबंध स्नेह, विश्वास और प्रेम में नहीं है, क्योंकि राहु एक कपटी प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं, दैत्य हैं। अपना स्वार्थ निकालने के बाद ये सब भूल जाते हैं, क्योंकि राहु स्वार्थी प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं। लेकिन कलयुग में सबसे प्रभावशाली ग्रह अगर हम चाहते हैं तो यह है राहु। अगर हमारी जन्म कुंडली में यही राहु शुक्र के साथ युति बनाते हैं तो निश्चित तौर पर यह पति पत्नी में अलगाव पैदा करते हैं, विरोधाभास की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। हालांकि पैसा देते हैं, धन देते हैं, क्योंकि शुक्र लग्जरी जीवन के कारक माने जाते हैं। और शुक्राचार्य कौन है? राहु के गुरु हैं। पैसों की दृष्टि से अगर देखें तो ये सब कुछ दे देते हैं, लेकिन पति पत्नी में ये
अलगाव पैदा कर देते हैं। और यही राहु जब जन्म कुंडली में शनि के साथ युति बनाते हैं, हालांकि शनि के साथ भी राहु का मित्रवत संबंध है, लेकिन विचारों में मतभेद उत्पन्न कर देते हैं, कर्म करने में दिक्कतें पैदा करते हैं, नौकरी में बार बार बदलाव। ऐसा व्यक्ति एक जगह स्थिर होकर के कोई काम नहीं करता है, वो अपना बिजनेस बदल देता है, नौकरी बदल देता है, स्थिर होकर के कोई काम नहीं करता। और यही राहु जन्म कुंडली में जब मंगल के साथ युति बनाते हैं तो पैसा तो देते हैं, लेकिन भाइयों से अलगाव पैदा कर देते हैं, प्राकृतिक संपत्ति में विवाद पैदा कर देते हैं, पुलिस कार्रवाई भी करवा देते हैं, ज्यादातर पैसे कोर्ट कचहरियों के चक्कर में यह खर्च करवा देते हैं। तो ये राहु कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई 2025 को। इससे पहले राहु कुंभ राशि वालों के लिए धन भाव में विराजमान है, मीन राशि में विराजमान है, बृहस्पति की राशि में विराजमान है। सर्वार्थ चिंतामणि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि राहु अगर धन भाव में विराजमान हो और धन भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसा राहु अचानक से जीवन को बदल देता है, आकस्मिक धन की प्राप्ति देते हैं, जीवन में परिवर्तन लाके खड़ा कर देते हैं। तो आपने देखा होगा इन 18 महीनों में धन भाव के स्वामी, धन भाव में राहु विराजमान है और धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति जहां भी विराजमान होंगे और गोचर वश परिभ्रमण करते हुए दूसरे शुभ ग्रह की दृष्टि बृहस्पति पर होगी, उस समय काल में चाहे वो 20 दिन का समय हो, 1 महीने का समय हो, 6 महीने का समय हो, राहु ने वो सब कुछ दिया होगा, लेकिन कुछ समय के लिए। तो राहु धन भाव में विराजमान है, मीन राशि में विराजमान है और यही राहु राशि परिवर्तन करके मीन राशि से 18 मई 2025 को कुंभ राशि में शनि की राशि में आएंगे और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए लग्न भाव में आएंगे। तो फिर ये किस प्रकार का फल देंगे और आगे जो 18 मई से पहले 18 महीने राहु ने क्या दिया कुंभ राशि वाले जातकों को। देखो, राहु धन भाव में विराजमान है और अगर जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर इन्होंने धनागमन को बढ़ाया होगा, चाहे कपट से, 2 नंबर के कार्यों से, बेईमानी से पैसा तो दिया होगा, कौटुंबिक सुख दिया होगा, भाइयों का सुख दिया होगा, वाणी में चतुरता दी होगी, कूटनीति दी होगी। लेकिन अगर जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो इन्होंने धन का उपहास ही किया होगा, पैसे व्यर्थ में खर्च हुए होंगे, कोर्ट कचहरियों में खर्च हुए होंगे, हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हुए होंगे। तो इस प्रकार की स्थितियां बनी होगी। लेकिन 18 मई 2025 को राहु राशि परिवर्तन करके लग्न भाव में आएंगे और 18 महीने तक कुंभ राशि में रहेंगे और कुंभ राशि वालों के लिए लग्न भाव में ही ये विराजमान रहेंगे। तो दोस्तों, इसमें कुछ उपाय करने की भी जरूरत होगी, राहु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय की जरूरत भी होगी ताकि राहु की और भी कृपा को हम प्राप्त कर सकें। राहु जब धन भाव में आएंगे, लग्न भाव में आएंगे और जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर ये आचरण में सुधार करेंगे, स्वभाव में सुधार करेंगे, स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे, शत्रुहंता बनेंगे, कर्जों से मुक्त करेंगे, खर्चों से मुक्त करेंगे, किसी भी तरह से चाहे कूटनीति हो, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, ये राहु पैसा देंगे और ऐसा व्यक्ति अपना काम निकालने में माहिर होगा। यह स्थिति होगी, आचरण में सुधार होगा। दूसरी बात, राहु की जो दृष्टियां होगी, दोस्तों राहु की दृष्टियां गुरुवर्त दृष्टियां मानी जाती हैं। जहां जहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां जाती हैं वहां राहु की दृष्टियां जाती हैं। यानी राहु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए 18 मई 2025 को राहु लग्न भाव में आएंगे और 5 दिसंबर 2026 तक यह लग्न भाव में ही रहेंगे, कुंभ राशि में ही रहेंगे। और यहां से राहु की पंचम दृष्टि होगी पंचम भाव पर, विद्या बुद्धि और संतान का भाव,
मिथुन राशि पर, बुध की राशि पर, बुध के साथ भी राहु का मित्रवत संबंध ही माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आपकी संतान की जो समस्याएं चली आ रही थी पिछले 18 महीने, उस समस्याओं का अंत होगा। बच्चों के एजुकेशन के क्षेत्र में यह राहु अच्छा करेंगे। राहु एकमात्र ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो विदेश प्रवास के कारक माने जाते हैं। यह जातक के विदेश प्रवास के मार्ग को खोलते हैं। तो आपके बच्चों के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, अगर आप उनको बाहर भेजना चाहते हैं, विदेश भेजना चाहते हैं, तो 18 मई के बाद आने वाले 18 महीने आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। संतान के विवाह में जो समस्याएं आ रही थी, उस समस्याओं का अंत होगा, विवाह होगा, विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। और अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे। आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी और राहु अचानक से जीवन को बदलने का कार्य करते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में, लॉटरी, सट्टे, जुगार उसमें भी हैं, उनके लिए भी आने वाले 18 महीने 18 मई के बाद अच्छे रहने वाले हैं। यही पंचम भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। तो जो कर्म आपने किया, जो मेहनत आपने की, उस मेहनत का संपूर्ण परिणाम, फल, यह राहु आपको 18 मई के बाद देंगे। राहु की सप्तम दृष्टि 18 मई के बाद होगी आपके सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव पति पत्नी का भाव माना जाता है, दांपत्य जीवन का भाव माना जाता है, वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है। और दशम से दशम होने के कारण यह भाव हमारे कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है, भागीदारी का भाव माना जाता है, पार्टनरशिप का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर राहु जब लग्न भाव में आएंगे तो इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। पार्टनर के साथ जो वैचारिक मतभेद बने हुए थे उनका अंत करेंगे। पति पत्नी में जो अलगाव चल रहा था, यहां तक कि डिवोर्स की नौबत आ गई थी, उनका भी अंत करेंगे। कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे थे, पति पत्नी के बीच कानूनी विवाद चल रहा था, उसका भी अंत करेंगे। और कुल मिलाकर के यह कार्य क्षेत्र का भाव है। आपके कार्य क्षेत्र में, रोजगार में अच्छा करेंगे, पदोन्नति देंगे, प्रमोशन देंगे। और अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई ना कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है, आपके साथ हो सकती है। और अगर आप नौकरी करते हैं तो फिर कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको, जिसके कारण आपके दुखों का अंत होगा, खर्चों का अंत होगा, कर्जों का अंत होगा। तो निश्चित तौर पर राहु की दो दृष्टियां, पंचम दृष्टि और सप्तम दृष्टि, पंचम भाव पर और सप्तम भाव पर जा रही है। अब राहु की महत्वपूर्ण दृष्टि नवम दृष्टि, जो कि आपके भाग्य स्थान पर जाएगी 18 मई 2025 के बाद। तो भाग्य में जागृति देंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के साथ जो वैचारिक मतभेद बने हुए थे वो दूर होंगे। कार्य करने में, कर्म करने में जो दिक्कतों का सामना आ रहा था, भाग्य साथ ही नहीं दे रहा था, उस प्रकार की समस्याएं बनी होगी, उसका भी अंत होगा। यही नवम भाव धर्म और आध्यात्म का भाव माना जाता है। धर्म और आध्यात्म की प्राप्ति होगी और भाग्य का कुल मिलाकर साथ मिलेगा आपको। तो कुल मिलाकर के ऐसा कहा तो जा सकता है कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए लग्नेश के परम मित्र होने के कारण और कुंभ राशि में आने के कारण 18 मई 2025 के बाद कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाले राहु होंगे। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वो चीज प्राप्त होनी चाहिए तो होनी चाहिए, ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति राहु उत्पन्न करेंगे। तो कुल मिलाकर के अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। अब बात होगी कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। राहु का महत्वपूर्ण उपाय इन 18 महीने में आपको लगातार करना होगा, जिससे राहु की और भी कृपा को आप प्राप्त कर सकें। तो नाग गायत्री मंत्र। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो राहु सर्प का प्रतिनिधित्व करता है। जन्म कुंडली में भी कालसर्प योग राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आने से ही होता है। और सर्प, नाग भगवान शिव की गले की शोभा होती है। तो नाग गायत्री मंत्र, ओम नवकुलाय विषमहे विषदंताय देमहि तनो सर्प प्रचोदयात, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण 18 महीने लगातार आप करते रहें, जिसके कारण क्या होगा, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। और जहां पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है, वहां राहु और केतु जैसे ग्रहों की कृपा प्राप्त होना स्वाभाविक बात है। दूसरा, एक अचूक उपाय 18 मई के बाद आप पहले भी कर सकते हैं।
आपको मयूर पंख का एक पंखा, जो कि पूजा पाठ की दुकान जो होती है वहां पर मिल जाता है, वो पंखा आपको अपने घर लाना है। और आपके घर में भगवान शिव की मूर्ति हो, छोटा मोटा मंदिर हो, तस्वीर हो, जब भी आप पूजा करें, भगवान शिव की आराधना करें, उस मयूर पंख से बने पंखे से आपको भगवान शिव की मूर्ति हो या तस्वीर हो, नियमित हवा देनी है, जिसके कारण राहु के अशुभ प्रभावों से भी आप बच सकेंगे और राहु की कृपा आप प्राप्त कर सकेंगे। और इस कलयुग में राहु की कृपा का प्राप्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु जीवन में अचानक से घटनाओं को गठित करने का कार्य करते हैं, और ये जब देने पे उतर आते हैं, साम्राज्य दे देते हैं, रंग से राजा बना देते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच जाएं। लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम राहवे नमः जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।